गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि घाट मनोहर चारि। श्री रामचरित मानस में 4 घाट हैं और चारों बड़े ही सुंदर हैं। देखने वाले के मन को ही खींच लेते हैं, मन को ही आनंद देते हैं, इसीलिए मनोहर है। जब पंपा सरोवर का वर्णन गोस्वामी जी करने लगे हैं, आपने वहां पर भी यही कहा है कि बांधे घाट मनोहर चारी, बांधे घाट। पंपा नामक सरोवर चौकोर है और केवल चौकोर ही नहीं है, उसके 4 घाट हैं और चारों के चारों घाट बंधे हुए हैं। जब गोस्वामी जी मानसर का वर्णन करने लगते हैं तब आप यही कह रहे हैं कि इसमें भी 4 घाट है बांधे मनोहर चारि। अब प्रश्न तो ये होता है कि पूर्वी घाट जो है उसका क्या नाम है, दक्षिणी घाट का क्या नाम है, पश्चिमी घाट जो है उसको क्या कहते हैं, उत्तरी घाट जो है उसको क्या कहते हैं। इस संदर्भ में जब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तब इसका यह रहस्य सामने में खुल करके आता है कि तुलसीदास जी का जो संवाद है, जो संसार के लोगों को आप राम कथा सुना रहे हैं, यह पूर्वी घाट है और पूरब की ओर यह घाट जो है इसका नाम है दैन्य घाट, दीनता। गोस्वामी जी ने अपने संदर्भ में स्पष्ट रूप से मानस में इसको स्वीकारा है कि लघुमती मोरी चरितो अबगाहा, लघुमती मोरी, मेरी मति बहुत छोटी है और रघुनाथ जी का चरित्र जो है वह अपार है। इस अपार चरित्र का वर्णन मेरी लघुमति कैसे कर पाएगी, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरित मानस के बालकांड में इस गंभीर कथा को लिखने के पहले सिया जी की प्रार्थना की है और वो कहते हैं जब तक आपकी कृपा न होगी तब तक ये संभव नहीं है कि रामचरित मानस को मैं लिख पाऊंगा। माँ तुम कृपा करो। और आप राम जी से पहले सीता जी का ही वंदन करते हैं और क्या कहा उन्होंने कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो। और तब मैं रामचरित मानस को लिख पाऊंगा जब तक कि निर्मल मति नहीं हो जाती है। पुनः गोस्वामी जी ने अपने दीनता के बारे में कहा भी है न हो कि सूझनो एक अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मन जो है और मति जो है वो क्या है, रंक है, दरिद्र है, और मेरा जो मनोरथ है वो क्या है, बड़े राजा है। और मनोरथ क्या है, मनोरथ राम कथा को लिखना जो है यही मनोरथ है। और इतना बड़ा मनोरथ कोई सामान्य मनोरथ नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बारंबार भगवान से प्रार्थना की है कि मोह सम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, आप कृपा करो तभी ये संभव है कि मैं राम कथा को लिख पाऊंगा, अन्यथा ये संभव नहीं कि मैं लिख पाऊंगा। तो
गोस्वामी जी ने कहा भी है ना कि सादर सुनो सुजन मन लाई, हे संसार के लोगों, हे सुजन, मैं राम कथा का गान कर रहा हूँ, आप लोग आइए आइए और श्रवण कीजिए। हाँ, मानस के कुछ ऐसे मर्मज्ञ लोग हैं जो पूर्वी घाट को गो घाट भी कहते हैं, गाय घाट, जहाँ गाय पानी पिए, ऐसा भी उन्होंने इसको माना है। लेकिन दीनता से परिपूर्ण होने के कारण इस संवाद को दैन्य घाट के ही अंतर्गत में रखा गया है। दोहावली में गोस्वामी जी ने कहा भी है ना कि तुलसी त्रिपथ बिहाई गो, तो राम दुआरे दीन। ये त्रिपथ क्या है? ये तीन रास्ते हैं। कोई जो है कर्म के रास्ते से, निष्काम कर्म के रास्ते से भगवान तक जाता है, कोई दूसरा जो है वो ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म तक जाता है, और कोई उपासना के माध्यम से इस मार्ग से भगवान तक जाता है। तो आप कहते हैं कि ये सब मुझसे संभव ही नहीं होगा, मैं न ज्ञानी हूँ न मेरे अंदर में प्रचुर उपासना है, किंतु एक है जिसको मैं स्वीकार करता हूँ, और वो क्या है? तो दैन्य भाव। और मैं जानता हूँ कि भगवान दीनहीन को ही पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने विनय पत्रिका में कहा भी है ना कि हे प्रभु, मैं तो दीन हूँ और तुम तो दयालु हो, और तुम देने वाले और मैं लेने वाला हूँ, मैं भिखारी हूँ। तो ऐसा जो दीन है, ऐसा जो दुखी है, उसकी बात को सुन करके तो एक न एक दिन भगवान को भी पिघल जाना ही पड़ेगा, पिघलना ही पड़ेगा कि ये दीन दुखी आदमी क्यों मेरी पुकार कर रहा है, क्यों रट लगाए हुए है, देखो तो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मेरे विचार में सबसे बढ़िया जो मार्ग है वह दीनता का मार्ग है, दैन्य मार्ग है। और गोस्वामी जी ने इसके संबंध में और कहा भी है कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाहे। निज बुद्धि बल, मुझे तो बुद्धि बल का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं हूँ, और जब मैं बुद्धिमान नहीं हूँ तो इसीलिए सबों के सामने मैं प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो मानस के मर्मज्ञ जो लोग हैं, उन लोगों ने गोस्वामी जी के इस पूर्वी घाट का नाम दैन्य घाट रखा है। अब हम दक्षिण घाट की ओर चलते हैं, जहाँ दो मुनीश्वर हैं, महाराज याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी। दोनों के बारे में गोस्वामी जी का एक ही निर्णय आया है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि, मनस्वी, मन पर जिसका विजय हो वो मुनि है। तो भरद्वाज मुनि कहाँ रहते हैं जी? बोले प्रयागराज में, वही बसते हैं। अच्छा ठीक है। और याज्ञवल्क्य जी का जब चित्रण करने लगे तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि, याज्ञवल्क्य जी भी मुनि ही है। तो दो दो मुनियों का समागम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तीर्थराज प्रयाग में। कब हो रहा है? वो कौन सा समय है जी? तो माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। जब मकर संक्रांति का समय होता है
तो इस मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है और उस कुंभ में बड़े बड़े संत मुनीश्वर सब के सब पधारते हैं। पधार करके त्रिवेणी संगम स्नान करते हैं, फिर भगवान की कथा करते हैं। और आज देखो संयोग से कि दो दो संगम प्रयागराज में एक साथ, बड़ा दुर्लभ समय है कि एक संग दो दो त्रिवेणी संगम। बोले हाँ, एक और तो देखो भौतिक दृष्टि से तो गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन संगम है, और आध्यात्मिक दृष्टि से गोस्वामी जी कहने लगे ये भी एक संगम है। भरद्वाज जी के जो आश्रम में 3 प्रकार की कथाएं संग संग चल रही हैं। ब्रह्म निरूपण भगवान परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप की जो चर्चा चल रही है, निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म की जो चर्चा चल रही है, एक यह। दूसरे में भगवान की भक्ति की कथा चल रही है, और फिर कर्मकांड की भी कथा चल रही है। तो तीनों कथाओं का एक साथ भरद्वाज जी के आश्रम पर चलना इस बात का संकेत है। तो गोस्वामी जी कहते हैं यह भी एक प्रयागराज है। एक हुआ तो है ही, लेकिन इस प्रयागराज में जो स्नान करेगा भौतिक प्रयागराज की अपेक्षा वह अधिक फलदायी है। कैसे जी? तो मुद मंगलमय संत समाजो, ये चलता फिरता प्रयागराज है संतों का। जो प्रयागराज है ये चलता फिरता है, आज यहाँ है कल कहाँ है, परसों का एक स्थान पर नहीं रहता। लेकिन गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है वो चलता फिरता नहीं है, स्थावर है, वो एक ही स्थान पर रहता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मज्जन फल पे ही तत्काला, इस तालाब में इस संगम पर जो आकर के स्नान करते हैं उसका फल तत्काल दिखलाई पड़ता है, विलंब नहीं लगता है। तो यहाँ दो दो मुनीश्वरों का है प्रसंग। एक मुनि जी कथा कह रहे हैं और एक मुनि जी प्रश्न किए जा रहे हैं। इसका संबंध मानस के मर्मज्ञों ने कर्मघाट से रखा है। बोले क्यों? कर्मघाट से क्यों? बोले कर्मकांड का एक ही उद्देश्य होता है कि कष्ट का मिट जाना, सुख की प्राप्ति का होना। और कर्मकांड के अंतर्गत में हम क्या करते हैं? तो देवताओं की, पंचदेवों की उपासना करते हैं। पंचदेव में भगवान शिव भी आते हैं। समार्थ हमारे जो गृहस्थ लोग हैं वो पंचदेव की पूजा करते हैं, हरिहर, सूर्य शक्ति और शिव, यही। तो इस प्रसंग में भी हम देखते हैं कि इन्हीं का प्रारंभ हो जाता है चरित्र। यद्यपि भरद्वाज जी ने जो प्रश्न पूछा है वो राम विषयक पूछा है, लेकिन महाराज याज्ञवल्क्य जो उत्तर दे रहे हैं वह प्रथम है मैं कहीं शिव चरित तो बूझा मरम तुम्हार। बोले अरे तुमने तो मुझसे राम चरित्र पूछा, लेकिन मैंने तुम्हें शंकर जी का चरित्र सुना दिया। बोले बहुत अच्छा तो किया, इतना बढ़िया आपने यह प्रसंग सुनाया कि मैं कह नहीं सकता हूँ मुझे कितना आनंद हुआ। बोले क्यों जी? कि भगवान शंकर के श्री चरणों से जिसे प्रेम नहीं होगा ऐसा जीव स्वप्न में भी भगवान राम को अच्छा नहीं लगता, नहीं सुहा सकता है। भगवान विश्वनाथ के प्रति जिसके हृदय में प्रेम है, भक्ति है, वही आदमी तो मुनि जी राम की भक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भक्त कर लक्षण एहु। मैंने देख लिया कि भरद्वाज जी तुम्हारे अंदर में राम भक्त के लक्षण हैं, अन्यथा तुम, जब मैंने महादेव जी का चरित्र सुनाने का प्रारंभ किया तो तुम नहीं सुनते, और तुमने बड़े प्रेम से सुना,
इतने प्रेम से सुना कि मुझे पता ही नहीं चला, और मैं तुम्हें रामचरित्र के बदले शिव चरित्र सुनाता चला गया। ये तो राम भक्त का बड़ा ही श्रेष्ठ लक्षण तुम्हारे अंदर में है। भगवान शंकर का चरित्र सुनाते हैं, पार्वती जी का चरित्र सुनाते हैं, और गणेश जी की भी कथा सुनाते हैं। तीनों का एक साथ समागम कर दिया। कहाँ क्या किया है, थोड़ा हम भी इसको प्रमाण के स्वरूप में देखना चाहेंगे ना। तो इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, शंकर जगत वंदे। भगवान शंकर तो जगत बंदी है, सारा संसार जिनके श्री चरणों में प्रणाम करता है ऐसे जगत बंदे। और इस संसार के वो स्वामी भी हैं, जगदीश भी है ना। सुर हो, नर हो, मुनि हो, सब के सब भगवान शंकर को क्या करते हैं, ना वही सीसा प्रणाम करते हैं। और सबके सब कहाँ पहुंच गए हैं, कामदान हो गया। और जब तक भगवान शंकर का सुत नहीं होता है, पुत्र नहीं होता है, तब तक निशाचर को मारेगा कौन। सब देवगण कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए सारे के सारे देवगण कहाँ पहुंचे हैं, भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं। और सब पहुंच करके क्या कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जा शिव कृपा निकेता। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सब देवगण भगवान शंकर के पास पहुंचे, और वहां चल करके आप सारे लोगों ने अलग अलग भगवान शंकर की स्तुति की है, अलग अलग ढंग से उनकी प्रार्थना की है। और जब भगवान चंद्रमौलेश्वर प्रसन्न हो गए, बोले कहो देवगण तुम लोग क्यों आए हो, तुम्हारे आगमन का क्या कारण है। तो आप लोगों ने कहा, हे नाथ, हम तो आपका शुभ विवाह देखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। महादेव जी तो समंजस में फंस गए कि मैं क्या करूं ना करूं। भगवान राम कहते हैं कि यह मोहि मांगे देहु। महाराज ये मैं मांगता हूं, और जानते हो मांगने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा होता है। महादेव जी तो बड़े चक्कर में फंस गए जी। क्यों जी, भगवान शंकर का कैसा संबंध है राम जी के साथ। तो 3 प्रकार के संबंध है। भगवान शंकर कभी स्वामी बन जाते हैं तो राम जी सेवक बन जाते हैं, और जब राम जी स्वामी बन जाते हैं तो महादेव जी सेवक बन जाते हैं, और कभी दोनों मित्र बन जाते हैं। यहाँ पर राम जी सेवक बने हुए हैं और भगवान शंकर स्वामी बने हुए हैं। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि हम वही मांगे दे हुए मांगता हूं, दीजिए। महादेव जी बोले कहिए। भगवान शंकर ने जब कहा कहो क्या कहना चाहते हो, तो भगवान ने कहा कि बस हम यही सब देवगण चाहते हैं कि आपका विवाह हो, और हम सब लोग इस विवाह में बाराती जाएं। महादेव जी ने कहा यह तो उचित नहीं है। आपने कहा उचित तो सोच विचार के नहीं कहा, लेकिन स्वामी की बात है। किसी दूसरे की बात होती तो सोचता मैं, लेकिन आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे नाथ, आपकी आज्ञा जो है वो मस्तक पर है। यद्यपि यह कार्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यद्यपि यह कार्य उचित नहीं है, अनुचित होने के कारण भी आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आपकी आज्ञा सिर पर है। भगवान राम तो पड़ गए चक्कर में। उन्होंने सोचा महादेव जी ने तो बड़े ढंग से मेरे आदेश को एक तरह से कहो तो माना नहीं। उन्होंने कहा आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। ये यदि कहते कि मेरे हृदय में आपकी आज्ञा है, हृदय से आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूं, तो बात कुछ और होती, लेकिन यह इन्होंने नहीं कहकर कह दिया आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी।
और इस प्रकार से भगवान शंकर को प्रार्थना करने के बाद आप सारे लोगों ने विवाह के लिए मना ही लिया और आपने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तो महाराज याज्ञवल्क्य जी की कथा में भगवान शंकर का चरित्र है, कर्मकांड में यह सब किया जाता है। और फिर शक्ति का चरित्र आ गया, पार्वती जी का चरित्र आ गया। पार्वती जी नारद जी के कहने पर तप करते हैं और इसके बाद भगवान शंकर बारात लेकर पहुंचते हैं। जब उनके इस विचित्र स्वरूप को मैना ने देखा है तो आरती को पटक करके भाग गई, जल का कलश पटक के भाग गई और बड़ा कोलाहल मचा दिया कि किसी भी स्वरूप में विवाह होने में नहीं दूंगी। घर जाओ उपजस हो, सब लोग घर चले जाए, उपजस हो जाए तो हो जाए, किंतु मैं विवाह नहीं करूंगी, अपनी सुता का, बेटी का विवाह नहीं करूंगी। तब तक नारद जी का आगमन हो गया है और नारद जी बड़े प्रेम से कथा सुनाने लगते हैं कि मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। हे मैना, अरे आप जिन्हें बेटी मान रही हैं वो आपकी बेटी नहीं, वो तो संसार की माँ है। आप भी अपनी बेटी की पुत्री हैं, आपकी पुत्री आपकी माँ है। ये सुनकर के मैना थोड़ी घबरा गई कि मेरी बेटी, और वो नारद जी कह रहे हैं कि आपके लिए वो माँ है। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ और आप मेरी बात को सुनिए, ये जगदम्बा है, जगत की माता है। अच्छा, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जब ये सब नारद जी ने सुनाया है तब मैना का संदेह मिट गया। करे रे जो जगदम्बा है, जगत की माता है, जिनकी मैं भी पुत्री हूँ, उसको मैंने अपनी पुत्री मान लिया, यह संदेह मिट गया। और जब संदेह मिटा तब आप विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार से गणेश जी की भी पूजा होती है। आदो पूज्यो विनायक, हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है। गणपति की पूजा कर्मकांड के अंतर्गत सबसे पहले की जाती है और यहाँ भी भगवान शंकर गणेश की पूजा करते हैं। लोगों को तो बड़ा संदेह हो गया जी, गणेश तो भगवान शंकर के पुत्र हैं और पुत्र की पूजा महादेव जी कर रहे हैं, बेटे की पूजा पिता कर, ये कैसे हो सकता है? अरे गणेश जी का तो तब जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन शब्द तो गणेश है। गणेश शब्द तो उनके जन्म के पहले से भी है, ऐसा नहीं कि शब्द नहीं है। गणेश जी के अंदर में जैसे जैसे लक्षण धर्म गुण कहे गए हैं वे सारे के सारे जब महादेव जी के पुत्र गणेश जी में पाए जाते हैं तो उनका नामकरण गणेश कर दिया। किस महादेव जी आपके बालक का नाम गणेश होगा, क्योंकि गणेश जी महादेव जी के विवाह के बाद आए, ऐसी बात नहीं है। भगवान शंकर एक विषय में कह रहे हैं, को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिये जानी। ये अनादि है और जो अनादि होता है उसका आदि भी नहीं होता है, प्रारंभ भी नहीं होता है। जैसे राम जी का नाम संस्करण जब होने लगा तो उन्होंने कह दिया गुरु जी ने कि ऐसे ऐसे लक्षण जिनके अंदर में पाए जाते हैं वो राम है। वो है या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हे महाराज तुम्हारे पुत्र में ऐसे ऐसे सारे दिव्य लक्षण जाने जाएं, देखे जाएं, तो जो राम शब्द से अभिहित होता है वही तुम्हारा पुत्र है, क्योंकि इसमें सारे लक्षण वही दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपने गणेश जी की भी उपासना की है। तो कहते हैं यह कर्मकांड जनक घाट है और इस घाट के अंतर्गत में हम यही देखते हैं कि जिन्हें जो भी कुछ कल्याण की प्राप्ति की संभावना है
वो इसे विद कल्याण प्राप्त कर रहे हैं भगवान शंकर की कथा को सुन करके, पार्वती जी की कथा सुन करके। गोस्वामी जी जी है वो भी कह रहे हैं कि राम कथा कलिमल हरणी तो मंगल करनी सुहाय, सो मैं तुम सन कहूं सब सुन मुनीश मन लाए। हे मुनीश, हे भरद्वाज जी, आप मन लगा करके सुनना। ये सबका सब जो है ना कलिमल को नष्ट करने वाली भगवान राम की कथा मंगल करने वाली है। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की अभी मैं कहने जा रहा हूं। और पश्चिमी घाट जिसका नाम है ज्ञान घाट, यहाँ के श्रोता वक्ता दोनों ही ईश्वर कोटि के हैं। भगवान शिव कथा कर रहे हैं, पार्वती जी कथा सुन रही हैं। यदि ब्रह्म हो निष्क्रिय रूप में तो वो कुछ नहीं कर पाता है। क्रिया जितनी होती है वो ब्रह्म की शक्ति के माध्यम से होती है। हम एक उदाहरण लें, चुंबक में यदि चुंबकीय बल नहीं हो तो चुंबक क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। शक्ति के अंदर में सारा संसार है, शक्ति विहीन मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो वैसे ही बिना शक्ति के भगवान शिव नहीं होकर के शव है, और जब शक्ति का संचार होता है तो संसार को रच देती है, पालन करती है, समय पर संहार कर देती है। लेकिन सारा खेल ये रचती कौन है? ये उस ब्रह्म की शक्ति का चमत्कार है। इसीलिए कोई ऐसी विभाजक रेखा नहीं है जिस रेखा के इस पार कहा जाए कि परमात्मा है और इस पार में कहा जाए उसकी शक्ति है। दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, शक्ति दिखलाई नहीं पड़ती है। ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है, ब्रह्म को अनुभव से ही लोग जानते हैं। अनुभव ब्रह्म गम्य भजहि जहि समता, लेकिन शक्ति उसके अंतरंग में छुपी हुई है और छुपी हुई होने के कारण वो दिखलाई नहीं पड़ती है। लेकिन सारा खेल तो वही रचती है ना। कि यहाँ ईश्वर कोटि के श्रोता वक्ता है। भगवान शंकर के बारे में तो कहा गया है, नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ऐसा परमात्मा जो सारे जीवन में साधना ही किए जा रहे हैं, इसको छोड़ के जीवन में उन्होंने कुछ किया ही नहीं कभी। आगे चल करके पार्वती जी कहेंगी भी भगवान से कि तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अलंग आराती। तुम पुनि, हे महादेव जी, आप तो दिन रात राम 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 रटते जपते रहते हैं। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है जीवन में? महादेव जी ने अपने जीवन से यह शिक्षा हम सारे लोगों को दी है। यदि सदैव तुम राम राम नहीं कर सकते हो मत करो, लेकिन जब सारा संसार का काम तुम करके लिपट चुके हो, अब कोई काम नहीं रहा तुम्हारे पास, तब तो बैठ करके तुम राम राम कर सकते हो कि नहीं? यह भी तुम्हारे पास करने का अवसर नहीं है। ज्ञान घाट इसका नाम क्यों रखा गया? प्रश्न ये होता है। तो पार्वती जी का जो प्रश्न है वह भी ज्ञान विषयक प्रश्न है, इसीलिए महादेव जी जो इसको उत्तर के रूप में देंगे वह भी ज्ञान को ही रख करके उत्तर देंगे। तो पार्वती जी के प्रश्न को आइए हम सुनते हैं, पार्वती जी ने क्या प्रश्न किया है। तो प्रथम सो कारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे प्रभु, पहले सबसे आप यह विचार करके तो मुझे सुनाइए कि निर्गुण ब्रह्म जो है उसने सगुण साकार रूप को क्यों धारण किया? क्योंकि मैं तो जानती हूँ ना कि निर्गुण ब्रह्म जो है वो कभी अवतार नहीं ले सकता है। मांडुक्य उपनिषद में आचार्य गौड़ ने कारिका में इसकी चर्चा की है। आप्त कामस्य का प्रिया, ब्रह्म आप्त काम है, फिर वो क्यों स्प्रिया करेगा, क्यों इच्छा करेगा कि मैं संसार में आऊं? तो जो निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म है वो कभी संसार में अवतरित नहीं होता है, अवतार नहीं लेता है। तो पार्वती जी का पहला प्रश्न ही ज्ञान विषयक है।
तो जब भगवान शंकर इसका उत्तर दे रहे हैं तो आप देखिए कि उन्होंने भी ज्ञान विषय ही उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। क्या उन्होंने उत्तर दिया है? यह बड़ा विलक्षण प्रश्न और विलक्षण उत्तर है। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, ये सारा का सारा संसार देवी मूलतः नाशवान है, अनित्य है, किंतु जिस परमात्मा की माया से यह संसार सत्यवत लग रहा है, तो आपने कहा कि झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। पार्वती जी, झूठो सत्य, संसार का देखो तो भगवान की बलवती माया के कारण जो झूठा है, असत्य है, नाशवान है, वो तो सत्य लगता है, और जो परमात्मा सत्य है वही झूठ लगता है। तो जिस परमात्मा के जान लेने से यह संसार मृथा लगता है, झूठ लगता है, परमात्मा ही सत्य है, इसका बोध हो जाता है। देखो, अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को यदि देखने वाला देखता है ना, तो उसको डर लग जाता है, अरे सांप। लेकिन जब प्रकाश आ जाता है तो फिर भ्रम दूर हो जाता है, कोई सांप नहीं है, वो तो रस्सी है। अंधेरे में पड़ी थी रस्सी और मैं डर गया, मुझे भ्रम हो गया। डरना स्वाभाविक है। प्रश्न होता है कि रस्सी पर ही सर्पत्व का ज्ञान क्यों होता है? किसी अन्य वस्तु पर भी तो होना चाहिए ना। तो हमारे यहाँ उत्तर दिया गया है कि रस्सी पर छठमांश जो है सर्पत्व भासमान है, इसीलिए रस्सी पर ही सांप का ज्ञान होता है, किसी अन्य पर सांप का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसका यही कारण है। और प्रकाश के आ जाने के बाद ज्ञान मिट गया, अर्थात ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान मिट गया। वैसे ही जब जीव के हृदय में यह ज्ञान प्रकट हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तब जो ये झूठ है वो भाग जाता है, तब फिर रह नहीं सकता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार टिक नहीं सकता है, भगवान शिव का उत्तर भी ज्ञान से ही प्रारंभ हो गया, इसीलिए इसको ज्ञान घाट संतों ने कहा। अब रहा चौथा उत्तर की ओर, जहाँ काकभूषण कथा कर रहे हैं, सारे पक्षीगण कथा सुन रहे हैं। यहाँ तो सजातीय संबंध है, कहने वाला भी पक्षी है, सुनने वाला भी पक्षी है। और कहते हैं पक्षी कौन सा काम करेगा जी, उसे तो कोई बेचारे को हाथ नहीं है, वो कौन काम करेगा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मन ही मन भगवान का सुमिरन तो कर सकता है ना, उपासना तो कर सकता है ना। उपासना के दो अर्थ होते हैं, उपासना भगवान के निकट में बैठना, या तो भगवान ही भक्त के निकट में बैठा, इसीलिए इसको हम उपासना कहते हैं। ये उपासना घाट है। और भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, मेरा शिष्य काकभूषण 27 कल्प बीत गए और वहाँ नीलाचल में रहकर क्या कर रहा है, भगवान की उपासना करता है। कौन सी उपासना करता है? भगवान की कथा कहता है। और भगवान की कथा को सुनने के लिए विहंग लोग, रंग रंग के पक्षीगण वहाँ आते हैं। एक बार मेरे मन में जब सती तन में थी और तुमने आत्मदाह कर लिया था, तो मेरे हृदय में बड़ा वैराग्य हुआ, कथा सुनने की बड़ी लालसा मेरे हृदय में जगी, और मैंने सोचा कि चलूं तो चल कर अपने शिष्य के पास पहुंचूं और कथा सुनूं। तब मैंने क्या किया, हंस का रूप बना लिया। हंस का रूप बन करके मैं कथा सुनने चला गया। यदि मैं अपने रूप में जाता, पता नहीं कहा मुझे देखते ही कथा बंद कर देता। इसलिए सोचा पंछी का रूप बन के चलूं तो कथा सुनने का अवसर मिल जाएगा। महादेव जी का कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान राम की कथा में, सत्संग में जाना हो, छद्मवेश बना के भी जाने की आवश्यकता हो तो बनाकर चले जाओ। कथा सुनना ही तुम्हारा मूल उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। वेशभूषा जो है, उस वेशभूषा से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ दो पक्षी हैं, और देखिए तो इसमें उपासना की प्रधानता कही गई है। सेवक सेव्य भाव बिनु और भवन तरिय उरगारी। हे महाराज,
मैं सेवक हूँ, परमात्मा सेव्य है। जब तक जीव के हृदय में यह भाव दृढ़ रूप से अंकित नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। क्यों? इसके अंदर में है कौन सी ऐसी बात? और एक कृपा, कृपा छुपी हुई है इसके अंदर में कि मैं तो प्रभु का दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी है, तो मुझ पर वो कृपा करेंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसे अयाचित वृत्ति के भक्त के ऊपर तो भगवान की कृपा होती ही है। इसलिए गुरु जी से यही सुना रहे हैं कि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गार, यही उपासना घाट है न जी। जा सुनाम भव भेष जा हरण घोर त्रय शूल, सो कृपाल मोहितो ही पर सदा रहो अनुकूल। यहाँ पर भी का सदा रहो अनुकूल, भगवान हम लोगों के ऊपर क्या रहे? अनुकूल रहे, प्रतिकूल नहीं हो जाए। हम लोगों को क्या करें? कृपालु, अपनी कृपा से सदैव इसी प्रकार से प्रसन्न बनाए रखें। जिनका नाम भव भेषज है, जिनका नाम जो है वो संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए भेषज है, दवा है, औषधि है। और तीन प्रकार के जो स्थूल है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, इनको मिटाने के लिए वो सक्षम है। भगवान की कृपा रहे हम लोगों के ऊपर तो हम लोगों को भी कोई कष्ट नहीं होगा। यही उपासना का मूल उद्देश्य होता है। इसीलिए कहते हैं इस घाट का नाम आपने उपासना घाट रख दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभौ सो दशरथ अजीर विहारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहूँ जो जान निहारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।